एक्सप्रेस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं सरफराज दरबारी। कब पूछेगी जनता नेताओं से सवाल? 5 साल तो आप नेताओं की सुनते हैं, मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जनता का काम है नेताओं से सवाल करना कि कौन से काम उनके हुए और कौन से काम नहीं हुए, और नेता कौन कौन से काम कर सकते हैं। नगर सेवक के मायने न का मतलब नल यानी पानी, ग का मतलब गटर, र के मायने रास्ते, और सेवक जो अपनी मेहनत से सेवा करके इन कामों को पूरा करता है। क्या सच बोलना गुनाह है या सच बोलने से डर रखता है? जिस तरह से पूरे मुंब्रा शहर में इलेक्शन का दौर शुरू है, मुंब्रा को 6 टुकड़ों में बांटा गया। पैनल नंबर 26 उम्मीदवार से बढ़े और कुल वोट 52,868। उसके बाद में पैनल नंबर 31 कुल वोट 49,562। उसके बाजू में पैनल नंबर 30 कुल वोट 57,793। उसके सामने पैनल नंबर 32 कुल वोट 56,597। उसके बाद पैनल नंबर 33 कुल वोट 59,816। उसके बाद पैनल नंबर 29 कुल वोट 47,400। मुंब्रा शहर की आबादी लगभग 15 लाख के आसपास और वोटों में नाम टोटल 3,24,036, यानी 20% अवाम के नाम वोटों पे लिस्ट में आए हुए। क्या 80% लोग मुंब्रा में नहीं रहते? क्या उनका काम नहीं है वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डालना? कब तक मुंब्रा शहर की अवाम पढ़े लिखे कामों से दूर रहेगी? कब तक हमारी माँ बहनें अपने आप को पढ़ाई के कामों से, पेपर वर्क के कामों से दूर रखेगी? कब तक मुंब्रा शहर का नौजवान अपने पढ़े लिखे होने का फायदा नहीं उठाएगा? आज मुंब्रा शहर के माशरे में मुंब्रा शहर ने स्पोर्ट्स में अच्छे अच्छे लोगों को दिया, पढ़ाई के मुकाम में, डिग्रियों में अच्छे अच्छे लोगों को दिया। आज अगर 10वीं पास 12वीं पास बच्चा पढ़ा लिखा हो तो उसे क्या शहर की समस्याओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या शहर के हालात के लिए सरकारी विभागों में पत्र व्यवहार करके अपने इलाके में होने वाले कामकाज का मुआयदा नहीं लेना चाहिए सरकारी अफसरानों से? अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थाने महानगर पालिका 9 प्रभाग समिति का टोटल बजट एक साल का 5,645 करोड़ रुपए है। एक साल का डिवाइडेड करें हम इसको 5 साल के लिए, यानी 5 साल में इसकी मिकदार कितनी बढ़ती है तो टोटल मिकदार होगी 28,225 करोड़ रुपए। एक नगर सेवक की मंथली सैलरी, उसकी तनख्वाह पहली दफा जीतने पर 15 से 20,000 रुपए के दरमियान होती है, दूसरी बार जीतने पर 20 से 30,000 के दरमियान होती है, तीसरी बार जीतने पर और बड़ी पोस्ट मिलने पर वही तनख्वाह, वही सैलरी उसकी 30 से 50,000 रुपए तक जाती है। हर साल महानगर पालिका की जानिब से एक नगर सेवक, एक काउंसलर, एक कॉर्पोरेटर को उसके वार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि दी जाती है, यानी बजट। तो एक नगर सेवक को 5 साल में 1 करोड़ के हिसाब से 5 साल का 5 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। तो अब आप लोग ये जानिए कि वार्ड वाइज काम करने में एक नगर सेवक को 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिलता है, 5 साल में 5 करोड़ रुपया। अब आप लोग ये जानिए कि इतना पैसा जो अवाम टैक्स का, मेंटेनेंस का, पानी का जो पैसा हम देते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? टोटल जो मैंने 1 साल का बजट बताया 5,645 करोड़, एक नगर सेवक को साल का 1 करोड़, 131 नगर सेवक एक साल में 131 करोड़ रुपए खर्चे। 5 साल में टोटल इनका कितना खर्चा गया? 655 करोड़। अब 5 साल का टोटल बजट महानगर पालिका का 28,225, अगर इसमें से हम 655 करोड़ रुपए माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं? लगभग 22,500 करोड़। तो सरकार, राज्य सरकार की जानिब से उन पैसों को शहर की बड़ी बड़ी स्कीमों में वो पैसा बजट के तौर पर दिया जाता है। शहर में बड़े नालों के लिए, बड़े बड़े रास्तों के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, स्कूलें बनाने के लिए नगर सेवक के 1 करोड़ रुपए में छोटे छोटे गटर, छोटे रास्ते, छोटे छोटे पाइपलाइन, पानी की समस्या और लाइट के पोल लगाने के ये काम महानगर पालिका का बजट होता है। अब आप खुद समझिए कि इतना पैसा, मगर काम कब वक्त होता, काम कौन से वक्त होता है? इलेक्शन के टाइम। जिस तरह से नगर सेवक के पास जाओ, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो वादा करते हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे। अगर काम नहीं होता तो क्या कहते हैं? निधि नहीं मिल रही, बजट नहीं मिल रहा। तो आप अपने नगर सेवक से और उम्मीदवारों से ये पूछो, 3 महीने 4 महीने में एक दफा महासभा होती है, तो उसमें आपने क्या अपने एरिया, इलाके और मोहल्ले के लिए क्या आवाज उठाई थी? क्या आपने बजट मांगा? मगर हमारे शहर के नगर सेवक महासभा में जाते
और कोने में जाके बैठ गया, कभी माइक लेके बोल नहीं पाते। जितने भी नगर सेवक है हर काम में रील बनाते हैं ना, गटर साफ कराया, रास्ता साफ कराया, थोड़ा बहुत कचरा उठाया, तो महासभा में जाते हो तो वहां की रील क्यों नहीं बनाते? वो क्यों आवाम तक नहीं पहुंचाते कि हमने महासभा में आज अपने इलाके के लिए ये बजट मांगा है? पिछले 9 साल में कोई ऐसी हमने रील नहीं देखी कोई नगर सेवक की जिसने महासभा की रील बना के डाली हो। क्यों? वहां पे अपने इलाके के लोगों के लिए, हक के लिए बोलना फर्ज नहीं है आप लोगों का? हमारे शहर के कई अहम मुद्दे हैं, तो उसके लिए आवाज कब उठाओगे? कब तक पानी, गटर और रास्तों के पीछे भटकोगे? अब देखना ये कि इलेक्शन का वक्त शुरू है, सारे नेता आके वादे कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं और सवाल करना जानते हैं, पूछो इनसे कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या करेंगे। अगर नहीं है सवालात तो हम आपको दे रहे हैं, पूछो इनसे जो हम सवालात आपको दे रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा शहर का टोरेंट पावर। हर कोई कह रहा है कि 20 साल के लिए ये हमारे सरों पे मार दी गई। इसका टेंडर पास हुआ है, 100 करोड़ का टेंडर है। अरे महानगर पालिका के पास 22,500 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो 100 करोड़ देके ये टेंडर को कैंसिल कर दो ना। क्यों कैंसिल नहीं कर सकती? यहाँ के नेता कैंसिल नहीं करवा सकते? एक शहर में अगर कोई चीज प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें जो पेपर वर्क होता है उसमें खासदार की भी सिग्नेचर होती है, आमदार की भी सिग्नेचर होती है। हमारी अगली खबर में